आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम सबसे पहले परमेश्वर की स्तुति करके आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। तो आइए इस समय हम सभी कक्षा के लिए प्रार्थना में जुटेंगे। आप सभी भी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। धन्यवाद के योग्य महान नया आकाश नई पृथ्वी सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। परमेश्वर ने आज दूसरे आगमन के समय जो प्रतिज्ञाएं आज से 2000 वर्ष पहले की थी, उन प्रतिज्ञाओं को, भविष्यवाणियों को एक एक करके आज पूरी कर रहा है पिता। जो बाइबल के वचन कल तक हमें अस्पष्ट थे, वो आज हम स्पष्ट तरीके से जान रहे हैं। यूहन्ना 16 के 25 के वचन अनुसार परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा पिता के विषय में स्पष्ट समझने का समय आज आ चुका है। और ये वचन जो हम सुन रहे हैं, दूसरे आगमन के समय के नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, वास्तविकता के वचन है। तो इसलिए यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी जन, अगुआ जन परमेश्वर के इन वचनों को सही रूप से मनन कर सके पिता। यदि अभी भी इन वचन की महत्व को महसूस नहीं कर पाए हैं, तो कृपया वो हृदय दीजिए पिता, ताकि इस वचन की महानता को हम महसूस कर सके, भिन्नता को हम महसूस कर सके, और दूसरे आगमन के समय राज्य के संतान के रूप में बाहर निकाले जाने वाले की वास्तविकता नहीं, परंतु स्वर्ग में बैठने वाले, पूर्व पश्चिम से कटनी होकर के आने वाले की वास्तविकता हम बन सके पिता। सहायता कीजिए। इन वचनों को सही तरीके से समझ करके अपने व्यवहार में लागू करने के लिए, अपने विश्वास के जीवन में लागू करने के लिए सहायता कीजिए पिता। दूसरे आगमन के इस सारे नियमों को, इस सारे आज्ञाओं को पालन किया जा सके पिता। सहायता कीजिए। आज भी हमारे कक्षा में हमारे मध्य रह दीजिए पिता, ताकि सही तरीके से परमेश्वर के वचन सीखा जा सके, सिखाया जा सके। संपूर्ण को स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि विवेक से भरपूर्ण कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं। और आज भी संपूर्ण चीजों के लिए धन्यवाद चढ़ाते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं। आमीन। तो आप सभी को पुनः स्वागत है, बहुत बहुत। कैसे आप सभी? आमीन। प्रभु के अनुग्रह से आप सभी कुशल मंगल है, सुखी है। मैं आप सभी को देख पा रहा हूँ, बहुत से लोग अभी भी काम में है, अपने अपने कामों में है, परंतु तब भी आप सभी इन वचनों के लिए
समय निकाल करके अपने व्यस्तता के बावजूद भी आप सभी निरंतर कक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और कक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। सचमुच हम ये देख करके बहुत खुश हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु स्वर्गदूत भी सभी आपकी इस मेहनत से, आपके इन प्रयासों से अवश्य खुश होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो यही हृदय रख करके हम सभी निरंतर इन वचनों को अंत तक समझने का प्रयास करें और दूसरे आगमन के समय वास्तव में प्रभु यीशु ने कहा क्या है और हमें पालन क्या करना है, उन चीजों को समझ करके वास्तविकता को पालन करने वाले विश्वासी हम बने, अपने विचारों को त्याग करके, अपने विचारों को त्याग करके। तो चलिए हम क्या करें, पिछली कक्षा में जो हमने सीखा था उसके विषय में हम एक बार पुनः मनन करें कि हमने क्या सीखा था। याद है आप सभी को पिछली बार हमने क्या विषय में सीखा था? यहाँ पर लिखा हुआ है परंतु फिर भी स्मरण कीजिए, पिछली बार हमने क्या सीखा था? राज्य के संतान और स्वर्ग में बैठे हुए लोग, इसके विषय में सीखा था। और याद है आप सभी को ये कहाँ पर लिखा गया था, कौन से पद में, कौन से अध्याय में, कौन से पुस्तक में? थोड़ा कठिन है, ठीक है। मत्ती 8 अध्याय में 11 से 12 पद तक अगर आप सभी देखें तो वहां पर वो प्रतिज्ञा की गई है कि क्या होगा, राज्य के संतान बाहर निकाले जाएंगे और पूर्व पश्चिम से लोग आकर के स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, ये प्रतिज्ञा की गई। तो दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के राज्य के संतान वास्तव में कौन है? विचार कीजिए। अभी तक जब से हमने विश्वास का जीवन आरंभ किया, हमने क्या कहकर विश्वास किया है कि हम स्वर्ग के अधिकारी हैं, स्वर्ग के राज्य के संतान हम हैं, हम स्वर्ग को जाएंगे। ये क्रिश्चियन विश्वास निरंतर राज्य के संतान के रूप में 2000 वर्ष पहले से लेकर के आज तक चलते आ रहे हैं। परंतु परंतु प्रभु यीशु क्या कह रहा है कि ये राज्य के संतान को मैं बाहर निकाल दूंगा। क्यों? जो राज्य के संतान है, क्रिश्चियन विश्वासी है, उसे स्वर्ग के राज्य से मैं बाहर निकाल दूंगा। ऐसा क्यों कहा? कि हमने सही तरीके से जिन वचनों को पालन करना चाहिए, क्या हमने सभी अच्छे तरीके से पालन किया इसलिए? या फिर हम वचन के अनुसार नहीं चल रहे इसलिए? विचार कीजिए, इसलिए क्योंकि हम सत्य के वचन के अनुसार नहीं चल रहे, सत्य का ज्ञान नहीं है, अपने हिसाब से बहुत सारे संप्रदायों में, बहुत सारी शिक्षाओं में विभाजित है। कारण क्यों? अपनी शिक्षा, अपने विचार से। तो इसीलिए आज के समय अगर हम देखें तो जो क्रिश्चियन विश्वासी जन है, क्रिश्चियन धार्मिक संसार है, परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो चुका है। भ्रष्ट सारे कलसियां जो प्रभु यीशु ने शुरू की, परंपरागत कलसियां आज के समय राज्य के संतान के रूप में है। आत्मिक इजराइल, वे लोग राज्य के संतान, वो क्या किए जाएंगे? बाहर निकाले जाएंगे। आत्मिक इजराइल का अंत होगा, ये हमने सीखा था। सूर्य चंद्र तारा अंधियारे होकर के गिरेंगे, उसके बाद क्या किया जाएगा? पुनः एक नई सृष्टि की जाएगी। पुराना आकाश लोप होकर के जाएगा, पहला आकाश, पहली पृथ्वी अंत होकर के जाएगी, सूर्य चंद्र तारा गिरेंगे और उसके बाद नया आकाश, नई पृथ्वी सृष्टि किया जाएगा। ये क्या मतलब है? कि परमेश्वर के नए चुने हुए लोग अब प्रकट होंगे, परमेश्वर का नया निवास स्थान अब दिखाई पड़ेगा। कल तक हम क्रिश्चियन विश्वासी के मध्य परमेश्वर थे, हम चुने हुए लोग थे, परंतु अब नहीं है, नहीं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पूर्ति के समय नहीं है। अब कौन चुने हुए लोग होंगे? जो परमेश्वर के बीज द्वारा जन्म कर, कटनी होकर के, छाप लेकर के 12 गोत्र में आबद्ध है, वे लोग अब दूसरे आगमन के समय नए चुने हुए लोग हैं। आत्मिक नया इजराइल, 12 गोत्र, ये लोग। तो विचार कीजिए, हम किसकी वास्तविकता बने? अभी भी हमारे पास अवसर है कि हम राज्य के संतान बन करके बाहर निकाले जाएं, या फिर भी उससे सुधार होकर के, पटनी होकर के, छाप लेकर के, 12 गोत्र में आबद्ध होकर के स्वर्ग में बैठने वाले वास्तव में विश्वासी बने। ये किस पर आधारित है, किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है, आप सभी पर निर्भर है। तो मैं आशा करता हूं कि इन वचनों से आप सभी स्पष्ट भिन्नता महसूस कर पा रहे होंगे और आज के समय क्या करना आवश्यक है वो आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे। तो चलिए
रिवीजन को यहाँ तक रखते हुए आज के विषय वस्तु में हम प्रवेश करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु है, शीर्षक है, उसे एक बार हम पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। स्वर्गीय भेद, दो प्रकार के बीज और कटनी। पुनः एक बार पढ़े। स्वर्गीय भेद, दो प्रकार के बीज और कटनी। विचार कीजिए, आप सभी में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि खेती करने का अनुभव है। आप सभी को खेती करने का अनुभव शायद होगा, बहुत सारे लोगों को, हमें है। तो हम खेती क्यों करते हैं, हम बीज क्यों बोते हैं, मानिए सेब का बीज या फिर आम का बीज या फिर अमरूद का बीज, कुछ भी, क्यों हम बीज क्यों लगाते हैं, क्यों, किस लिए खेती क्यों करते हैं। मान हमने कोई सब्जी लगाई, वो सब्जी हम क्यों लगाते हैं, किस चीज के लिए, ताकि वो बाद में चल करके फल दे, फल 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 दे और उस फल का हम उपभोग कर सके, इसके लिए, कटनी के लिए, आसान भाषा में अगर हम समझे। तो इसे बीज लगाने का उद्देश्य क्या है कि वो बाद में चल करके फल दे और उसको उपभोग किया जा सके। तो परमेश्वर परमेश्वर भी आत्मिक रूप से क्या है, किसान है, खेती करने वाला व्यक्ति है। अगर परमेश्वर खेती करने वाला व्यक्ति है तो वो क्या खेती करेगा, वो भी भेंटा लगाएगा, आलू लगाएगा, साग सब्जी लगाएगा, आम लगाएगा, उस चीज की खेती करेगा परमेश्वर। परमेश्वर किस चीज की खेती करेगा, ये हमने बहुत पहले दृष्टांत में जब सीखा था तो वो बात हमने सीखी थी। तो परमेश्वर अपना बीज बोता है, वो बीज बो करके क्या करता है, वहां से पेड़ लगते हैं, पेड़, और उन पेड़ों पर फल लगता है। और परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की है कि उन फलों को मैं कटनी करके अपने खत्ते में रखूंगा, ये प्रतिज्ञा है। समग्र में अगर हम देखें तो ये बात जो हमने पहले भी मनन किया था, आज पुनः मनन करें कि परमेश्वर के बीज बोने का उद्देश्य क्या है और वो कटनी कब होगा, कटनी होकर के जाने वाले लोग कौन होंगे, उसका नतीजा परिणाम क्या होगा, ये सारी बातें आज हम पुनः स्मरण करने का प्रयास करें। तो जो मुख्य पद है हमारा मत्ती 13 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय, इसको आज हम देखेंगे। तो अगर हम मत्ती 13 अध्याय का परिचय देखें तो मत्ती का पुस्तक अगर हम देखें तो कब लिखा गया, आज से करीबन 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु के चेले मत्ती के द्वारा जो 12 चेले में से एक है, उसके माध्यम से 2000 वर्ष पहले लिखा गया। तो मत्ती 13 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर मुख्य रूप से क्या लिखी गई है, किस विषय में, कि दो प्रकार के बीज बोने के विषय में और कटनी के विषय में भविष्यवाणी की गई है और उसकी पूर्ति भी दिखाई पड़ती है। दो प्रकार के बीज कैसे कैसे बोई गई उस विषय में लिखा गया है, और वो कैसे कटनी होगी ये विषय में भविष्यवाणी की गई है। तो आसान भाषा में बीज और कटनी के विषय में मत्ती 13 अध्याय और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में उल्लेख किया गया है। हम एक एक पढ़ करके देखें। मत्ती 13 के 40 और 49 पद को पढ़ें। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा, जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। आमीन। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है कि जैसे जंगली दानों को बटोरा जाता है, वैसे ही अंत के समय में, जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर के दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, ये बताया जा रहा है। तो यहाँ पर दुष्ट का मतलब क्या है, कौन है दुष्ट और धर्मी कौन है, ये विचार कीजिए। अगर मैं नैतिक रूप से अच्छा हूं तो क्या मैं धर्मी हूं, अगर मैं नैतिक रूप से अच्छा नहीं तो क्या मैं दुष्ट हूं, क्या इतना ही मापदंड है, विचार कीजिए। एक बार कल्पना कीजिए कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नैतिक रूप से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो क्या वो परमेश्वर के द्वारा कहे गए इस धर्मी लोग की सूची में पढ़ेंगे कि नहीं, विचार कीजिए। जो परमेश्वर को मानते नहीं है परंतु नैतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, दूसरों को प्रेम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, परंतु परमेश्वर के विषय में ज्ञान नहीं, वो लोग धर्मी की सूची में पढ़ेंगे कि नहीं, विचार कीजिए, विचार कीजिए। और ये दुष्ट कौन है, इसके विषय में
आज हम एक एक करके स्पष्ट रूप से जानेंगे। सबसे पहले जो ये जंगली दाना बोया जा रहा है या फिर अच्छी बीज बोई जा रही है, दो प्रकार के बीज, वो कहाँ बोई जा रही है? बीज बोने का स्थान कहाँ है? कहाँ पर बोते हैं आप सभी बीज? हम्म, खेत में या फिर बारी में या फिर भूमि पर। बाइबल में अगर हम देखें तो ये आत्मिक बीजों के विषय में बताया जा रहा है, दृष्टांत के बीजों के विषय में। तो दृष्टांत के बीज कहाँ पर बोए जाएंगे? आत्मिक खेत में, आत्मिक खेत में, आत्मिक भूमि में। तो यदि आप सभी को याद हो तो हमने बहुत पहले सीखा था, जब हमने भूमि कह करके पाठ सीखा था, तो जो दृष्टांत किया गया भूमि है वो कितने प्रकार की है? चार प्रकार की, चार प्रकार। पुनः स्मरण कीजिए, मार्ग की भूमि, पथरीली भूमि, उसके बाद झाड़ियों की भूमि और अच्छी भूमि। इन चारों भूमियों पर बीज बोया जा रहा है। यह विषय हम पुनः एक बार मनन करें, उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है भूमि का, पुनः समझे। पढ़कर देखे 18 से 23 पद तक। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। नहीं। तो ऐसे मार्ग के किनारे या फिर मार्ग पर बोए जाने वाले बीज के विषय में बताया जा रहा है कि वो मार्ग माने कौन लोग है? जो राज्य का वचन सुनते हैं परंतु समझते नहीं है, और ना समझने के कारण दुष्ट आकर के उन वचनों को लेकर के चला जाता है। विचार कीजिए, क्या ये पहले आगमन के समय ही केवल लागू होगा कि दूसरे आगमन के समय भी लागू होगा? राज्य का वचन, परमेश्वर का राज्य दूसरे आगमन में भी है, दूसरे आगमन में भी प्रकट होगा, और वहां से सत्य के वचन दूसरे आगमन के समय भी निकलेंगे, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उस समय ये चार प्रकार की भूमि पुनः आज के समय भी दिखाई पड़ेगी। आप सभी में से अगर हम देखें तो वास्तविकता आप हम सभी ही हैं। चार प्रकार की भूमियों की विचार कीजिए। यदि आप इन वचनों को सुन रहे हैं परंतु ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छे तरीके से मनन नहीं कर रहे हैं, तो क्या आप इसको समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आप सभी कक्षा में उपस्थित तो है, शरीर तो है, परंतु मन अन्यत्र है, या फिर आप सभी कैमरा ऑफ करके कुछ और काम कर रहे हैं, या फिर सो रहे हैं, या फिर खा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। क्या आप इन वचनों को समझ पाएंगे? इसका मतलब हम हृदय से महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उसका नतीजा क्या होगा? हम हमारे हृदय में जो बोया गया था वो भी छीन लिया जाएगा, हमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो वैसे मार्ग की भूमि वाले लोग कौन है? जो वचन को सुनकर ध्यान नहीं देते, नहीं समझते। एक कारण वो हुआ ध्यान न देने से, और दूसरा घमंड के कारण, मुझे मालूम है, मैंने जाना है, मैंने मुझे मालूम है, इसके कारण, इसके कारण। उसके बाद पढ़े, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेते हैं, पर अपने जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। हमें तो यहाँ पर अगर हम देखें, पथरीली भूमि वाले लोग कौन है? कि जो वचन सुन करके आनंदित होते, ओहो ऐसा वचन तो मैंने आज तक नहीं सुना, ये नया वचन कहाँ से आया, आज से पहले मैंने नहीं सुना। आनंदित होते हैं, सत्य का वचन यही है, मान लेते हैं। परंतु जब वचन के कारण थोड़ा समस्या आए या फिर क्लेश प्रकट हो, तो वो क्या करते हैं? वचन को त्याग देते हैं। शायद आप सभी में से भी, हम सभी में से भी वास्तविकता होंगे। विचार कीजिए, जब आप सभी ने यहाँ पर शुरुआत किया था बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग, और अभी कम होकर के करीबन 200-250 में आए हैं। विचार कीजिए, वे लोग सभी ने शुरू में क्या कहा था? वचन बहुत अच्छा है वचन बहुत अच्छा है, परंतु धीरे धीरे जब वचन आगे बढ़ती जाए तो वचन के कारण क्लेश आने के बाद, या फिर वचन के कारण समस्याएं आने के बाद, उन समस्याओं को जीत ना पाने के कारण हार करके निकल गए या फिर चले गए, छोड़ दिया। ये लोग हैं पथरीली भूमि वाले लोग। तो मैं आशा करता हूं कि आप में से ये पथरीली भूमि वाले लोग नहीं होंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके बाद तीसरी भूमि क्या है? झाड़ियों की भूमि। उसके विषय में देखें, जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है
जो वचन को सुनता है पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हमें तो ऐसे विचार कीजिए, आप सभी के मन में चिंताएं हैं कि नहीं? आप सभी, किसी के मन में मेरे पास एक भी चिंता नहीं है, पूर्ण रूप से मैं निश्चिंत हूँ, संतुष्ट हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है। हम सभी के हृदय में बहुत सारी चिंताएं हैं। कभी कभी हो सकता है कि जितना चाहिए उससे आवश्यक से अधिक धन का लोभ लोभ भी हो सकता है। तो वैसे अवस्था में कि हम वचन पर ध्यान दे सकते हैं? आप सभी ने सुना, परंतु उन वचनों को क्या अपने हृदय में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। वचन को सुना है परंतु मैं आज रात में क्या खाऊंगा, कल मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया है पार्टी में, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं, मैं पैसा कमाना है, मुझे परिवार देखना, ऐसा ये अगर हमारे हृदय में चिंता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या उस वचन को हम हृदय में रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। और ना रखने का नतीजा क्या होगा कि हम अंतिम समय तक धैर्य करके फल ला सकेंगे? नहीं ला सके, नहीं ला सके। तो हमें झाड़ियों की भूमि बनना आवश्यक है, वो बनना चाहिए हमें, झाड़ियों में पड़ने वाली भूमि नहीं, नहीं। और चौथी भूमि क्या है? अच्छी भूमि। वो अच्छी भूमि क्या करता है? जब वो उस पर बीज पड़ता है, वचन जब पड़ती है तो उसको सुन करके अच्छे से समझता है, धैर्य करके फल लाता है। फल, फल का मतलब आप सभी को मालूम है, जो हमने दृष्टांत में सीखा था बहुत पहले, तो 3 उसके मतलब थे। फल का 3 मतलब था, याद है किसी को? अगर याद हो तो अपने मन में बोलिए ऐसे करके, क्या क्या था कि भूल गए आप सभी? फल का 3 मतलब, एक वचन, दूसरा हमारे जो क्रियाकलाप काम, वो भी फल है, और तीसरा जो विश्वासी, विश्वासी उससे भी फल कहा गया है। तो अगर विचार कीजिए, अगर ये सत्य का वचन है, ये हमने महसूस किया और यही सत्य है, तो आप सभी क्या करेंगे? वे सत्य के वचन केवल अपने हृदय में रख करके केवल मैं ही स्वर्ग जाऊं, ऐसा आप सभी का इच्छा होगा या फिर नहीं? दूसरों को भी सुना करके अगर ये सत्य है तो प्रचार करके सत्य में लाएंगे, क्या करेंगे? अगर सचमुच सत्य का वचन समझा है तो हम्म, दूसरों को भी सुनाएंगे, तो ये सत्य यहाँ पर है, वचन यहाँ पर है, इसका सही मतलब यहाँ पर है, आओ आओ। ये है फल फलाना, फल लाना मतलब प्रचार करना, प्रचार करना। जैसे हम एक वृक्ष अगर हम है, तो वृक्ष का काम क्या है? फल देना। फल, फल का मतलब विश्वासी, सत्य के वचन में दूसरों को लेकर के आना, ये मतलब है फल लाने का। तो अगर सचमुच हमने वचन को अच्छे तरीके से महसूस किया है तो हम क्या करेंगे? 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएंगे, ये बताया जा रहा है। विचार कीजिए, आप सभी में से आप सभी ने कितना फल लाया है? आप सभी के पास है कोई जो ये वचन सीखना चाहते हैं या फिर आप सभी ने प्रचार किया हो? तो अगर वैसा हो तो जानकारी दीजिएगा, जानकारी दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो 4 प्रकार की भूमि कब दिखाई पड़ती है? जब सत्य का वचन आता है, जब भविष्यवाणी पूरी होकर के आती है, राज्य का वचन, स्वर्ग के वचन, उस समय 4 प्रकार के लोग, 4 प्रकार के विश्वासी दिखाई पड़ते हैं। आज के समय भी, हम मध्य भी क्रिश्चियन विश्वासी में से ये 4 प्रकार के विश्वासी दिखाई पड़ेंगे। ये भविष्यवाणी, मार्ग मतलब सुनकर भी नहीं समझने वाले, पथरीली क्लेश के कारण हार जाने वाले, अपनी परिस्थितियों पर विजय नहीं पाने वाले। वचन तो ठीक है परंतु मेरा ये समस्या है, वो समस्या है, इसके कारण उसके कारण वचन से दूर जाने वाले लोग, ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में पथरीली भूमि वाले लोग हैं। तो हमें क्या करना आवश्यक है? जीतना आवश्यक है, जय पाना आवश्यक है। विचार कीजिए, प्रकाशित वाक्य में किसको आशीष दूंगा कहा गया है? हारने वाले को कि जय पाने वाले को? जय पाने वाले को, जय पाने वाले। तो इसलिए हमें अपनी परिस्थितियों पर जय पाना आवश्यक है ताकि हम वचन में निरंतर आगे बढ़े। तीसरा जो झाड़ियों की भूमि है उसमें चिंताओं में फंसा व्यक्ति, बहुत सारा चिंता, लोग, ये सारी चीजों में। और अच्छी भूमि वचन को सुन करके फल फलाने वाले, फल लाने वाले लोग। तो ये 4 भूमियों में से कौन सा भूमि आशीषित होगा परमेश्वर की दृष्टि में? फल देने वाला या फिर सभी? हाँ? फल देने वाला, चौथा अच्छी भूमि, वो। तो विचार कीजिए, अगर हम भूमि है तो क्या हम में से सभी क्रिश्चियन विश्वासी दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त करेंगे? विचार कीजिए,
नहीं, जो अच्छी भूमि के समान है वे लोग वे लोग वास्तव में आशीष पा करके स्वर्ग और अनंत जीवन को पाएंगे। सभी नहीं, सभी नहीं, ये महसूस करना आवश्यक है। आगे बढ़े तो देखिए, क्यों प्रभु यीशु ने सीधा सीधा नहीं बताया, क्यों घुमा घुमा करके, घुमा फिरा करके खेत बता रहे हैं, कभी बीज बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं, क्यों सीधे सीधे नहीं बता दिया? और सीधे सीधे बता दिया होता तो हमें आसानी होती, अच्छे तरीके से हम पालन करते, परंतु वो ऐसा नहीं किया। क्यों? पढ़कर देखे, मत्ती 13 अध्याय को निरंतर पढ़े। चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू क्यों लोगों से दृष्टांतों में बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। आमीन। एक बात पुनः समझिए, पहले आगमन के समय दो प्रकार के लोग दिखाई पड़े। एक, जिसको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई, और दूसरी, जिनको स्वर्ग की राज्य की भेद की समझ नहीं दी गई, नहीं दी गई। तो क्या प्रभु यीशु ने भेदभाव किया? हाँ, पक्षपाती थे प्रभु यीशु, एक को दिया दूसरे को नहीं। हाँ, भेदभाव किया प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय? क्या लगता है आप सभी को? नहीं, नहीं, भेदभाव नहीं किया। जो वचन प्रभु यीशु ने प्रचार किया वे सभी के लिए एक ही समान दृष्टांतों में प्रचार किया, परंतु चेलों ने क्या किया? बाद में आकर के, प्रभु इसका मतलब क्या है, हमें बता दीजिए, ऐसा कहकर निरंतर पूछा पूछा। प्रभु यीशु ने बता दिया, परंतु जो शास्त्री फरीसी थे, हाँ मुझे मालूम है, मुझे जानना आवश्यक नहीं, मैं पहले से ही जानता हूँ, मैं देखता हूँ। ऐसे हृदय को कठोर बनाने वाले लोग, घमंड करने वाले लोग, उन लोगों को दिया गया नहीं? दिया गया नहीं? दिया। तो ऐसे जिनको दृष्टांतों का मतलब मालूम नहीं हुआ, वे स्वर्ग के भेद को नहीं जान पाए, और उसका नतीजा क्या हुआ? स्वर्ग प्रत्यक्ष उनके समक्ष आकर के खड़ा हुआ, परंतु पहचान नहीं सके स्वर्ग को, और वहां प्रवेश भी नहीं कर सके। तो इसीलिए दृष्टांतों का जानना आवश्यक है। तो विचार कीजिए, आप और हम, कि यहां से किसमें हम पढ़ेंगे? तुम वर्ग के लोग जो स्वर्ग के भेद को जान करके स्वर्ग जाएंगे, और दूसरे उन वाले समूह के लोग जो स्वर्ग के भेद को नहीं जानते। विचार, इन कक्षाओं से पहले क्या आप सभी ये स्वर्ग के भेदों को जानते थे? विचार कीजिए, कल्पना कीजिए। अब क्या है? अब आप सभी जानते हैं कि नहीं स्वर्ग के भेदों को, दृष्टांतों के मतलबों को जानते हैं कि नहीं? विचार कीजिए। आगे बढ़े, क्यों प्रभु यीशु ने दृष्टांतों में बताया? उसका कारण भी है, पढ़कर देखे मत्ती 13 के 34 से 35 पद तक। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूंगा। आमीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो विचार कीजिए, प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय जो जो काम किया, क्या वो अपने मन से, अपने हिसाब से, ठीक है मेरे विचार में ऐसा करना उचित होगा तो वैसा किया? नहीं, नहीं, मेरे विचार में ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करते हैं, तो ऐसे प्रभु यीशु ने अपने विचार से किया काम? नहीं। जो पहले से ही प्रभु यीशु के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, उन्हीं कामों को प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी के अनुरूप ही किया। उन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी क्या भी थी? कि दृष्टांतों में बोलेगा, दृष्टांतों में मुंह खोलूंगा, ये भविष्यवाणी। तो ये पूरी होनी आवश्यक है कि नहीं? उन सारे दृष्टांतों में, भविष्यवाणियों में से वो भी पूरी होनी आवश्यक है, और इसके लिए प्रभु यीशु ने मत्ती 13 अध्याय में दृष्टांतों में बोला स्वर्ग के भेदों को। तो ऐसे दो कारण है दृष्टांतों में बोलने के, प्रमुख दो कारण। एक, शैतान और उसके समूह से छिपाने के लिए, जो कोई भी स्वर्ग के भेद को ना जान ले, इसके लिए, परमेश्वर की योजनाओं को ना जान पाए, इसके लिए एक निश्चित समय तक दृष्टांतों द्वारा छिपाया गया, शत्रु से छिपाने के लिए। और उसके बाद पुराने नियम के भविष्यवक्ता के माध्यम से बोले गए वचन को पूरा करने के लिए, आसान भाषा में भविष्यवाणी पूरा करने के लिए दृष्टांतों में प्रभु यीशु ने बोला। ये कहां पर लिखी गई है? भजन संहिता 78 के
2 से 4 पद तक लिखी गई है, वहां पर आप सभी पढ़िएगा, वहां पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे अब क्या हम देखते हैं, विचार कीजिए। अभी तक हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु ने क्या किया, दृष्टांतों में बताया। किन चीजों को दृष्टांतों में बताया? स्वर्ग के भेदों को दृष्टांत में बताया। और उनमें से आज हम किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? बीज, खेत और कटनी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी दृष्टांतों में बताई गई हैं। ऐसे ही शाब्दिक मतलब नहीं है, दृष्टांत में बताया गया। चलिए अब हम बाइबल के कार्य को एक बार महसूस करने का प्रयत्न करें। पुराने नियम से लेकर के दूसरे आगमन के समय के हम फ्लो को समझने का प्रयास करें कि कैसे बाइबल में परमेश्वर काम कर रहे हैं। सबसे पहले, बाइबल कैसी पुस्तक है? बाइबल कैसी पुस्तक है? काली सी, मोटी, लंबी, ऐसा मत कहिएगा। कैसी पुस्तक है? वाचा की पुस्तक, वाचा की पुस्तक। परमेश्वर और चुने हुए लोग बीच की वाचा की पुस्तक है। और पुराने नियम में अगर हम जाकर के देखें तो चुने हुए लोग कौन थे? चुने हुए लोग परमेश्वर की दृष्टि में कौन थे? भौतिक इजरायली, भौतिक इजरायली। वे चुने हुए लोग थे। और उन चुने हुए लोगों के साथ परमेश्वर ने क्या किया? पुराने नियम को वाचा किया, पुरानी वाचा को बांधा। वही बात निर्गमन 19 के 5 से 6 में लिखी गई है कि यदि वहां पर शर्त क्या दिया गया कि यदि तुम मेरी वाचा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहराऊंगा। तुम ठहरोगे, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। यहाँ ध्यान देने को आवश्यक चीज क्या है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो, यह है शर्त। यदि मेरी मानोगे तो, यदि नहीं माना तो क्या देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे। एक बार पढ़कर देखें, निर्गमन 19 के 5 से 6 पद तक। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इजरायलियों से कहनी है वह यही है। आमीन। तो ऐसे समस्त पृथ्वी, समस्त जातियां तो परमेश्वर की ही है, परंतु जो वाचा का पालन करेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो भौतिक इजरायली को कहा जा रहा है कि भौतिक इजरायली, यदि तुम मेरी वाचा को पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे। मैं तुम्हें याजकों का राज्य, पवित्र जाति ठहराऊंगा। ऐसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। परंतु क्या इन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को, वाचाओं को पालन किया? भौतिक इजरायलियों ने सही तरीके से किया? क्या कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। आप सभी को मालूम है कि हारून के समय से ही सोने की बछड़े को पूजा गया। उसके बाद राजा सुलेमान के समय में, ये हमने बहुत पहले भी पढ़ा था, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा, कि राजा सुलेमान के बाला में क्या किया गया कि राजा सुलेमान ने भी मूर्ति पूजा की, अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह किया। और उसके बाद जो पहले परमेश्वर का काम बहुत अच्छे से किया था राजा सुलेमान ने, परंतु बाद में मूर्ति पूजा की, परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन किया। तो होशे 6 के 7 में क्या कहा गया कि उस समय के लोग, इन लोगों ने भी आदम के समान वाचाओं को तोड़ा है, भंग किया है, विद्रोह किया। तो ऐसे जो भौतिक इजरायली जिनको कहा गया था कि वाचा का पालन करो, उन लोगों ने क्या किया? वाचा का पालन नहीं किया, भंग किया, विद्रोह किया। और उसका नतीजा क्या हुआ? परिणाम, विद्रोह के बाद क्या आता है? विद्रोह के बाद क्या होता है? विनाश, विनाश। तो ऐसे जो भौतिक इजरायली वाचा को तोड़ने के बाद अन्य जाति से विनाश हुए, विनाश हुए। तो ऐसे अब उसके बाद क्या हुआ कि निरंतर जो भौतिक इजरायली थे वो निरंतर परमेश्वर की वाचाओं को तोड़ते रहे, तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, निरंतर तोड़ते रहे, तोड़ते रहे। अब परमेश्वर ने क्या कहा? अब मैं नई सृष्टि करूंगा, नई सृष्टि की भविष्यवाणी की, नया राज्य, नई जाति बनाने की भविष्यवाणी की। और उसकी वास्तविकता के रूप में पहले आगमन के समय वो दिखाई पड़ा। माता मरियम के कोख से पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु यीशु का जन्म हुआ। तो ऐसे कल तक भौतिक लहू से, भौतिक बीज से लोग जन्म रहे थे, परमेश्वर के चुने हुए लोग, परंतु अब पवित्र आत्मा से जन्मे हुए लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे। ये नई सृष्टि की
आरंभ थी, आरंभ। एक बार हम पढ़कर देखें यिर्मयाह 31 का 22 पद। हे भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर भटकती फिरेगी, फिरती रहेगी। यहोवा की एक नई सृष्टि पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। आमीन। अब विचार कीजिए, एक नारी अगर पुरुष को रक्षा करती है, माँ अगर बेटे को रक्षा देती है, तो क्या ये नई बात है? प्रभु यीशु से पहले नहीं होता था? हाँ? अपना माँ अपनी बेटा संतानों को रक्षा देना, क्या वो नहीं करते थे पहले? पहले छोड़ देते थे, ऐसे ही करते थे। परंतु यहाँ पर क्या कहा गया कि नारी पुरुष को रक्षा करने की बात नई सृष्टि है। कारण क्यों? क्योंकि जो पुरुष जन्मा था या फिर जो बालक जन्मा था, पुत्र जन्मा था, वो शरीर से नहीं, पवित्र आत्मा से जन्मा था। नया नया। कल तक केवल शरीर से जन्मे हुए लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परंतु अब आत्मा से, आत्मा से। तो यहाँ से नई सृष्टि का आरंभ हुआ। ये जो भविष्यवाणी थी यिर्मयाह की पुस्तक की, वो करीबन 600 वर्ष के बाद प्रभु यीशु के समय में आकर के पूरी हुई। और उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए, नई सृष्टि को पूर्ण करने के लिए दो और भविष्यवाणी की गई यिर्मयाह की पुस्तक में ही। वो दो भविष्यवाणियां क्या है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं दो प्रकार के बीज बोऊंगा, बोऊंगा। दो प्रकार के बीज बोने की भविष्यवाणी की, और उसके बाद नई वाचा बांधने की भविष्यवाणी की। नई सृष्टि के लिए दो प्रकार के बीज बोने की भविष्यवाणी और नई वाचा बांधने की भविष्यवाणी। यिर्मयाह 31 के 27 और 31 पद में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर लिखा गया है। और ये बात करीबन 600 वर्ष तक निरंतर प्रचार होते 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 आया, और वास्तविकता पहले आगमन के समय जाकर के दिखाई पड़ी। एक बार हम यिर्मयाह की पुस्तक 31 के 27 पद को पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। देख, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों के बाल बच्चों और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा, ऐसा लिखा गया। परंतु आप सभी जो ओरिजिनल फॉर्म में अगर हम देखें तो वहां पर क्या लिखा गया है कि इज़राइल और यहूदा के घराने में मनुष्य और पशु दोनों के बच्चों से रोपूंगा, दोनों के बीज रोपूंगा, बोऊंगा, ये बताया गया है। मनुष्य के बीज और पशु के बीज, दो प्रकार के बीज बोने की भविष्यवाणी यिर्मयाह के 31 के 27 पद में की गई है। और ये दो प्रकार के बीज कहाँ बोए जा रहे हैं? एक ही स्थान पर बोए जा रहे हैं या फिर फर्क फर्क स्थान पर? विचार कीजिए, दोनों बीज एक ही स्थान में बोने की भविष्यवाणी है या फिर फर्क फर्क स्थान में? यहाँ पर क्या लिखा गया है? इज़राइल और यहूदा के घराने में, इज़राइल के घराने में ही अच्छी बीज भी वहीं पर बोई जाएगी, मनुष्य का बीज और पशु का बीज भी वहीं पर बोया जाएगा, एक ही घराने में, यानी कि एक ही स्थान पर बोया जाएगा। ये भविष्यवाणी कैसे पूर्ति होती है? पहले आगमन के समय मत्ती 13 अध्याय में जाकर के वो भविष्यवाणी पूरी होती है। एक बार पढ़े। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। आमीन। तो ऐसे तो यिर्मयाह की पुस्तक में मनुष्य के बीज और पशु के बीज बोने की भविष्यवाणी थी। उसका मतलब क्या है? बीज का मतलब आप सभी को मालूम है, वचन, वचन। तो ऐसे मनुष्य का बीज और पशु का बीज का मतलब परमेश्वर के वचन और दुष्ट के वचन, शैतान के वचन के विषय में बताया जा रहा है। तो अच्छी बीज किसने बोया पहले आगमन के समय? मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने बोया। और जो जंगली बीज था, पशु का बीज, वो किसने बोया? शत्रु ने। अब विचार कीजिए, ये शत्रु कौन होगा? परमेश्वर का शत्रु कौन है? शैतान, शैतान। उस शैतान ने आकर के उसी खेत में, एक ही खेत में, विचार कीजिए, फर्क फर्क खेत में नहीं, जिस खेत में प्रभु यीशु ने अच्छी बीज बोया उसी खेत में आकर के शैतान ने जंगली बीज बो दिया, जंगली बीज बो दिया। अब समस्या हुआ। ऐसे खेत का मतलब क्या है? मत्ती 13 के 38 में जाकर के आप सभी पुनः पढ़िएगा। खेत का मतलब क्या है? संसार, संसार। और अपना खेत बताया जा रहा है, प्रभु यीशु का खेत, मतलब प्रभु यीशु के धार्मिक संसार के विषय में बताया जा रहा है। विचार कीजिए, यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय में
बीज बोने की भविष्यवाणी की जा रही थी। तो कहां पर बीज बोना था? इजराइल और यहूदा के घराने में, मतलब चुने हुए लोगों के मध्य ही बोया जाना था। धर्म के संसार में, विश्वासी के संसार में बोए जाने की प्रतिज्ञा थी, संपूर्ण विश्व भर नहीं। पहले प्रभु यीशु का खेत, मतलब प्रभु यीशु का संसार, प्रभु यीशु के धर्म के संसार के विषय में बताया जा रहा है। आसान भाषा में कलसियाओं को बताया जा रहा है। तो ऐसे प्रभु यीशु ने क्या किया? अच्छी बीज बोने वाले मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु अच्छी बीज बोया, सत्य के वचन प्रभु यीशु ने बोया, और उसी स्थान पर आकर के दुष्ट ने या फिर शत्रु ने जंगली बीज प्रभु यीशु के ही कलसियाओं में बो दिया। तो ऐसे ये शत्रु का मतलब कौन है? शैतान, और उस शैतान के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पास्टर, झूठे पास्टर, उसके माध्यम से प्रभु यीशु की ही कलसियाओं में दो प्रकार के बीज अब बोए गए। विचार कीजिए, जब प्रभु यीशु ने सबसे पहले सत्य का वचन दिया था, तो क्या उसमें स्वतंत्र व्याख्याएं प्रभु यीशु ने दी? संप्रदायों में विभाजन किया प्रभु यीशु ने? विचार कीजिए, फर्क फर्क शिक्षाओं प्रभु यीशु ने दी जो। तो ऐसे आज इतने सारे शिक्षाओं कैसे हुई है? कैसे? ये प्रमाण है कि जंगली बीज बोया जा चुका है। उसी समय जब प्रभु यीशु संसार से गए, उसके बाद निरंतर कलसियाओं में झूठे वचन, अपने मन के विचार मिलना शुरू हुए। अब जो शुरू में सत्य का वचन कलसियाओं में था शुरू में, अब क्या हुआ? निरंतर दूषित होते होते होते, बिगड़ते 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 संपूर्ण क्रिश्चियन धार्मिक संसार बिगड़ चुका है। आज परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो चुका है झूठे वचन के कारण। तो ऐसे अब कलसियाओं में क्या हुआ? दो प्रकार के बीज हैं कलसियाओं में, परमेश्वर का बीज और शैतान का बीज। क्या ये दोनों बीज और दोनों बीज से जन्मे हुए लोग स्वर्ग जाएंगे? दोनों नहीं जाएंगे। पढ़कर देखें मत्ती 13 के 26 से 28 पद तक क्या लिखा गया है। जब अंकुर निकले और बालें लगी, तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उनसे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोरकर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। आमीन। विचार कीजिए, जब प्रभु यीशु के धार्मिक संसार में, क्रिश्चियन धार्मिक संसार में जंगली बीज बोया जा रहा था, उसी समय स्वर्गदूतों ने क्या कहा कि हम उसको जाकर के अलग अलग कर दें। तो स्वर्ग प्रभु यीशु ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, उन दोनों को बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। कब तक? कटनी के समय तक। कटनी के समय तक। कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुष्टों को निकालने जाओ और गेहूं को भी उखाड़ लाओ। तो इसीलिए कब तक? कटनी के समय। विचार कीजिए, आप सभी ने अगर खेती किया है, तो जब हम गेहूं डालते हैं, गेहूं बोते हैं, तो उसके साथ एक दूसरा पौधा भी आता है जो दिखने में गेहूं के समान ही होता है। गेहूं के समान ही होता है। गेहूं है कि जंगली पौधा है? भौतिक रूप से भी, हमारे दैनिक जीवन में भी, कि वो गेहूं है कि जंगली पौधा है, उतने आसानी से पहचान नहीं किया जा सकता। परंतु बाद में जब वो पक जाता है, तब तब पहचान किया जाता है, हाँ, ये गेहूं है, ये जंगली पौधा है। तो हम भी भौतिक रूप से जब खेती करते हैं, तो उस प्रकार से पहचान होती है। तो वैसे ही अभी 2000 वर्ष तक क्या हुआ? परमेश्वर के लोग भी और शैतान के वचन से जन्मे हुए लोग भी, दोनों कलसियाओं में ही बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उन दोनों को कब अलग किया जाएगा? कटनी के समय अलग किया जाएगा, ये प्रतिज्ञा है। कटनी के समय दो प्रकार के बीज पहचाने जाएंगे। अब मैं परमेश्वर का संतान हूं, केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं, केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं। यदि हम परमेश्वर के बीज से जन्मे हैं, यदि हम अच्छे बीज से जन्मे हैं, तो हमें कटनी होकर के खत्ते में जाना आवश्यक है, आवश्यक है। यदि हम कटनी नहीं हो सके, तो हम जितना भी स्पीकर लगा करके कह ले कि हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जो जंगली बीज से जन्मे हुए हैं,
उनको गट्ठा बांध करके आग में जला दिया जाएगा। ये दोनों लोग कहाँ के लोग हैं? एक ही धर्म के लोग हैं, क्रिश्चियन विश्वासी ही हैं। उन विश्वासी में से जो सचमुच वचन के अनुसार जन्मा है उसको कटनी किया जाएगा, खत्ते में लेकर के जाया जाएगा। परंतु जो नहीं है, दिखावटी विश्वास है जिनका, परमेश्वर के बीच से नहीं जन्मे हैं, शैतान के बीच से जन्मे हैं, वो लोग कटनी नहीं हो पाएंगे, उद्धार प्राप्त नहीं कर पाएंगे दूसरे आगमन के समय। ये प्रतिज्ञा है। वैसे पुनः हम देखें कि जो अच्छी बीज बोने वाला व्यक्ति है वो कौन है? मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु ने अच्छी बीज बोया। खेत कहाँ था? संसार, अर्थात प्रभु यीशु की कलसियां, वहां पर प्रभु यीशु ने सत्य का वचन बोया, अच्छी बीज। तो वो जो अच्छी बीज से बढ़कर जन्मे हुए लोग हैं वो स्वर्ग के संतान, जो सचमुच सत्य के वचन से जन्मे हुए लोग। और जंगली बीज, जंगली पौधा का मतलब दुष्ट के संतान, जो सत्य के वचन से नहीं, अपने विचारों से, झूठे वचनों से बढ़े हुए हैं। वो आत्मिक वृद्धि उनकी सत्य के वचन से नहीं, परंतु अपने विचार, हाँ मेरे विचार में ऐसा वैसा ऐसा वैसा, झूठे वचन से, उस प्रकार से वृद्धि हुए लोग। और ये जंगली बीज को बोने वाला व्यक्ति कौन है? शत्रु कौन है? शैतान। शैतान कब अलग अलग किए जाएंगे? जगत के अंत में। जगत के, विचार कीजिए, खेत को जगत कहकर कहा गया है, खेत को संसार कहकर कहा गया है। जगत का अंत मतलब ये समस्त पृथ्वी का अंत नहीं है, नहीं है। खेत का अंत, खेत जो कल तक हम सभी कलसियाओं में थे, अब कलसियाओं से निकल करके खत्ते में जाने का समय आ चुका। तो इसके लिए खेत का अंत होना आवश्यक है, जगत का अंत होना आवश्यक है। जो कल तक हम जिस जगत में थे उस जगत से निकल करके दूसरे जगत में आना आवश्यक है। तो वैसे जगत का अंत मतलब परंपरागत कलसियाओं का अंत। अब परमेश्वर परंपरागत कलसियाओं में नहीं है, ये मतलब है, परंपरागत कलसियाओं के साथ नहीं है। नहीं, क्यों? अब परमेश्वर कहाँ रहेंगे? खेत में नहीं, खत्ते में। खत्ते में जब तक खत्ता नहीं दिखाई पड़ा तब तक ठीक है, तब तक हम सभी खेत में ही हैं, ठीक है। परंतु जब खत्ता दिखाई पड़ेगा तब क्या करना आवश्यक है? तभी भी हम खेत में ही रह सकते हैं वचन के अनुसार। अगर हम देखें, क्या खेत को छोड़ करके खत्ते में आना आवश्यक नहीं है? तो हमारे लिए क्या खेत का अंत नहीं हुआ? खेत में रहने का समय अंत नहीं हुआ? जगत का अंत नहीं हुआ? ये मतलब है, ये मतलब है कि अब परमेश्वर खेत में नहीं, जगत में, खत्ते में, खत्ते में जाकर के वहां पर वास करेंगे। तो जो काटने वाले हैं वो क्या है? स्वर्गदूत हैं। ये हमने सीखा। आगे पढ़े 13 के 40 से 43 पद तक। जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान है वो सुन ले। आमीन। ध्यान दीजिए, जब मनुष्य का पुत्र आएगा दूसरे आगमन के समय, क्या करेगा? अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और उसके राज्य में से, प्रभु यीशु के राज्य में से इकट्ठा करेगा। किनको? जो कुकर्मी है उनको। परमेश्वर के राज्य में से, परमेश्वर के राज्य मतलब दूसरे धर्म के लोग। विचार कीजिए, दूसरे धर्म के लोग नहीं, हम विश्वासी। हम विश्वासी में से अब क्या किया जाएगा? कौन कौन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा, उनको इकट्ठा किया जाएगा और क्या किया जाएगा? आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग नहीं, नरक। नरक, नरक। तो विश्वासी जो परमेश्वर के वचन अनुसार नहीं चल रहे उनको आग में डाला जाएगा। परंतु दूसरी ओर जो धर्मी है, वचन के अनुसार पालन करते हैं, वचन पालन करते हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। सूर्य के समान, ये बताया गया है। आसान भाषा में उद्धार प्राप्त करेंगे, ये मतलब है, ये मतलब है। तो दूसरे आगमन के समय विचार कीजिए, मैं क्रिश्चियन हूं, क्या इतने से मैं उद्धार प्राप्त करने के योग्य हूं? विचार कीजिए, मैंने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु को, तभी मैंने इन वचनों को आधार बनाए। अगर हम मैं विश्वासी हूं तो क्या मैंने ऑटोमेटिक स्वर्ग प्राप्त कर लिया? अगर मैंने प्रभु यीशु के नाम में विश्वास किया है तो उसी समय मैं स्वर्ग का वासी हो गया? हा? नहीं, नहीं, फैसला बाकी है।
परमेश्वर के राज्य में से ही, खेत में से ही जो कटनी होंगे वे वास्तव में परमेश्वर के संतान है, जो कटनी नहीं होंगे वे परमेश्वर के संतान नहीं है। पुनः समझिए, खेत का मतलब प्रभु यीशु का संसार, क्रिश्चियन धार्मिक संसार। वहां पर से जो गेहूं जैसे लोग हैं, गेहूं का मतलब परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले लोग, वे लोग कहाँ जाएंगे? हत्ते में जाएंगे। परंतु जो जंगली दाने के समान है, परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते, अपनी इच्छाओं से, स्वतंत्र व्याख्याओं से, मनुष्य के विचारों से पालन कर रहे हैं, उनको आग के द्वारा फैसला भोगना होगा, नरक की यातना भोगनी होगी। ये विश्वासी में से ही दो प्रकार के विश्वासी होंगे। तो विचार कीजिए, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कटनी होकर के हत्ते में जाना पसंद करेंगे या फिर खेत में ही रहकर चलाए जाने वाले विश्वासी बनना पसंद करेंगे? ये आपके हाथ में निर्भर है, आपके हाथ में। कल तक हमें मालूम नहीं था, कल तक हमें बीज भी मालूम नहीं था, खेत भी मालूम नहीं था, कटनी भी मालूम नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। उस समय फैसला नहीं किया गया, परंतु अब वचन आया है, वचन प्रकट हुआ है, आप सभी को बताया जा रहा है, गवाही दी जा रही है। उसके बाद भी यदि आप सभी ने पालन नहीं किया तो नतीजा यही आप सभी के समक्ष है। तो चयन कीजिए, यहाँ जाना आवश्यक है। परमेश्वर के बीच से जन्म कर कटनी होने वाले लोग में आप सभी होना पसंद करेंगे या फिर शैतान के बीच से जन्म कर कटनी ना होने वाले लोग की वास्तविकता बनेंगे? ये आप सभी की चयन के विषय पर निर्भर है। अब निर्भर है। आगे बढ़े, प्रकाशित वाक्य 14 से 16 में अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर स्वर्गदूत कटनी करके खत्ते में रखेंगे, स्वर्गदूत के माध्यम से कटनी होगी। एक बार हम पढ़कर देखें। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजाला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में टोखा हसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पुनः हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। अतः जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हसुआ चलाया और पृथ्वी की लवनी की गई। आमीन। लवनी का मतलब कटनी से है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय स्वर्गदूत के माध्यम से कटनी किया जाएगा और वो कटनी करके रखने वाला पत्ता कहाँ है जहां पर वो कटनी हुए फल को रखा जाएगा? प्रकाशित वाक्य 14 से 1 से 5 पद तक हम जाकर के देखें। परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए लोग को कटनी करके सिय्योन पर्वत में रखा जा रहा है। सिय्योन पर्वत खेत से निकाल करके अब कहाँ रखा जा रहा है? सिय्योन पर्वत, सिय्योन पहाड़ में। 1,44,000 जो पहले पके हुए फल है उनको सिय्योन पर्वत में रखा जा रहा है। तो खत्ता कहाँ है जहां हमें जाना आवश्यक है? सिय्योन पर्वत, सिय्योन पहाड़, वहां जाना आवश्यक है। और ये लोग जो कटनी होकर के आए हुए लोग हैं वो वास्तव में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में अगर जाकर के देखें तो छाप लेने वाले परमेश्वर के नया राज्य और नए जाति के 12 गोत्र है। 12 गोत्र। छाप के विषय में हमने सीखा था। छाप का मतलब क्या है? छाप परमेश्वर का छाप भी है, शैतान का छाप 6 से 66 छाप भी है। परमेश्वर के छाप का मतलब परमेश्वर का वचन अपने हृदय में है। शैतान के छाप का मतलब झूठे वचन हमारे हृदय में है। विचार कीजिए, आप सभी, हम सभी, मैंने भी ये वचन पाने से पहले कि हमारे हृदय में परमेश्वर का छाप था, हमारे माथे पर, हमारे हाथ में परमेश्वर का छाप था। विचार कीजिए। या फिर हम अपने हिसाब से, जिस व्यक्ति ने जैसा सिखाया, जिस पास्टर ने जैसा सिखाया, उसी हिसाब से वचन को मानते आ रहे थे। मनुष्य के विचार पर क्या हम नहीं चल रहे थे? विचार कीजिए। तो क्या उस समय हमारे पास परमेश्वर का छाप था? क्या हम छाप लेने वाले व्यक्ति की वास्तविकता है शुरुआत से ही? नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब आप सभी पर पकड़ करके आप सभी को छाप लगाया जा रहा है। हाँ, 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक बिठा करके छाप लगाया जा रहा है अच्छे तरीके से 10 महीने तक, ताकि आप सभी छाप प्राप्त करके परमेश्वर के नए राज्य और नए जाति के 12 गोत्र में प्रवेश कर सके। और ये लोग सिय्योन पर्वत में होने वाले लोग 1,44,000 और श्वेत वस्त्र की भीड़, ये लोग जो दूसरे आगमन के समय परमेश्वर के बीज के द्वारा
जन्म करके कटनी होकर के छाप लेकर के 12 गोत्र में आबद्ध हुए। यही बात प्रकाशित वाक्य 21 के 1 से 4 में अगर हम जाकर के देखें तो स्वर्ग उतर करके आएगा, परंतु कहाँ आएगा? जो वचन को जानते भी नहीं, उसका मतलब भी नहीं समझते, पालन भी नहीं करते, उन लोगों के पास स्वर्ग उतर करके आएगा? विचार कीजिए। नहीं, जो वचन को जानते हैं, उसकी वास्तविकताओं को जानते हैं और उसके अनुसार पालन करते हैं, उन लोगों के पास स्वर्ग उतर करके आएगा। ये प्रतिज्ञा है यूहन्ना 14 अध्याय में भी। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो जो आत्मिक संसार का स्वर्ग, पवित्र नगर नया यरूशलेम उतर करके कहाँ आ रहा है? नया आकाश नई पृथ्वी में, जिसे अंग्रेजी में अगर हम कहें तो न्यू हेवन न्यू अर्थ, कोरियन भाषा में अगर हम कहें तो शिनसनजी, उस स्थान पर परमेश्वर उतर करके आएगा। ये प्रतिज्ञा है दूसरे आगमन के समय। तो विचार कीजिए, हमारा गंतव्य कहाँ होना चाहिए? बाइबल के दिखाए गए राह के अनुसार हमें कहाँ जाना आवश्यक है? अगर स्वर्ग नया आकाश नया पृथ्वी में आ रहा है तो हमें कहाँ जाना आवश्यक है? क्या हम खेत में ही रहे, वहीं पर जला दिए जाए, या फिर कटनी होकर के नया आकाश नया पृथ्वी में जाए? परमेश्वर की आशा क्या है? विचार कीजिए। तो ऐसे पुनः समझिए, कटनी होकर के स्वर्ग के संतान जहां पर है अब वास्तव में सिय्योन पर्वत, वो वास्तव में क्या है? परमेश्वर का नया राज्य और नया जाति, जो 2000 वर्ष पहले मैं सृष्टि करूंगा, ये प्रतिज्ञा की गई थी। मत्ती 8 के 11 से 12 में अगर हम जाकर के देखें तो निरंतर अब दो प्रकार के लोग हैं। आज के समय फैसला हो रहा है, कल तक वचन नहीं था, अब आ चुका है वचन। कटनी होने वाले लोग और कटनी ना होने वाले लोग। ना होने वाले लोग किसके बीच से जन्मे हैं? शैतान के बीच से जन्मे हैं। वो बाहर निकाले जाने वाले राज्य के संतान है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में जाकर के अगर हम देखें तो फैसले में पढ़कर नाश होने वाले परंपरागत कलसियाओं के लोग हैं। ये कटनी ना होने वाले लोग, पहले आकाश पहले पृथ्वी वाले लोग हैं, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय में। परंतु दूसरी ओर जो कटनी हुए लोग हैं, कटनी होने वाले, वे वास्तव में परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए लोग हैं। पूर्व पश्चिम से आकर के स्वर्ग में बैठने वाले लोग हैं। प्रकाशित वाक्य 7 में अगर देखें तो परमेश्वर के छाप लेकर के नया राज्य नया जाति 12 गोत्र के लोग हैं। यही प्रकाशित वाक्य 21 के 1 में अगर हम जाकर के देखें तो नया आकाश नया पृथ्वी के लोग हैं, नया राज्य नया जाति, ये लोग। तो चयन आप सभी का है। बाइबल के अनुसार आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? कटनी ना होने वाले समूह में या फिर कटनी होने वाले समूह में? नया राज्य में या फिर लोप होकर जाने वाले पुराने राज्य में? पहले आकाश में या फिर नए आकाश में? चयन आप सभी का है, चयन आप सभी का है। आगे बढ़े तो ऐसे जो दूसरे आगमन के समय, विचार कीजिए, कटनी करूंगा, ये किसकी प्रतिज्ञा है? कटनी करने की प्रतिज्ञा प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा है। अगर प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा कटनी करने की है तो क्या हम और आप उसको रोक सकते हैं? विचार कीजिए, रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। परंतु जो लोग रोक रहे हैं, कटनी नहीं होने दे रहे हैं, वो किसके समूह के लोग हैं? परमेश्वर के समूह के नहीं। विचार कीजिए, आज जब वास्तविकता दिखाई पड़ी है तो आज बहुत से लोग, कोरिया के लोग अगर हम देखें तो वहां पर ये नया आकाश नया पृथ्वी में नहीं जाना, ये झूठा है, ऐसा है वैसा है, भ्रम कह करके लोगों को नया आकाश नया पृथ्वी में आने से रोक रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या परमेश्वर की दृष्टि में उद्धार प्राप्त करने वाले लोग हैं? पहले आगमन के समय विचार कीजिए, शास्त्री फरीसियों ने क्या किया? खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं किए और प्रवेश करने के जो इच्छुक थे उन्हें भी रोका, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने दिया। तो दूसरे आगमन के समय जो कटनी होने से रोकने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर की आत्मा से चलाए हुए लोग नहीं है। अब विचार कीजिए, जब सत्य प्रकट होगा तब इस सत्य को विरोध करने वाले लोग कौन से लोग होंगे? हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के लोग, या फिर क्रिश्चियन धर्म के लोग? जब सत्य प्रकट होगा, कौन से संप्रदाय, कौन से धर्म? पहले आगमन के समय विचार कीजिए, जब सत्य आया, प्रभु यीशु सत्य के वचन को लेकर के आए, तो कौन से लोगों ने प्रभु यीशु को मारा या फिर उनको सतावट दिया, कष्ट दिया? दूसरे धर्म के लोगों ने नहीं। जो परमेश्वर को मानने वाले लोग थे उन्हीं ने किया। कारण क्यों? उनके मध्य ही शैतान ने आकर के काम किया। शैतान
तो दूसरे आगमन के समय भी जब ये वास्तविकता दिखाई पड़ेगा, जब सिय्योन पर्वत दिखाई पड़ेगा, जब नया आकाश नया पृथ्वी दिखाई पड़ेगा, जब शिनसन जी दिखाई पड़ेगा, तो शिनसन जी को क्या किया जाएगा? नाना भांति आरोप लगाए जाएंगे, लोग उनके विषय में बुरे भले बुरे कहेंगे, परंतु विचार कीजिए, वहां अगर हम नहीं पहुंच सके तो क्या हम कटनी हुए हैं? नहीं हुए। तो इसीलिए विचार कीजिए, आप सभी ने अब वचन सीखा है, आप सभी को किसी ने आकर के अब कहा कि ये तो नया आकाश नया पृथ्वी झूठा है, झूठी शिक्षा है, तो आप सभी क्या करेंगे? हाँ बहुत अच्छा, हमें भी झूठा लगता है, ऐसा कह करके उनके साथ जो वचन को आज तक एक बार भी जिनने नहीं सुना है, जो आकर के एक भी बार वचन का बाइबल का ब भी जिसको मालूम नहीं, उन व्यक्ति के पीछे आप सभी लगेंगे अब? विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या हम सभी यहाँ पर आप सभी ने जो सीखा है एक भी बात बाइबल से बाहर है? मैंने अपने विचार आप सभी को सिखाया है, अपने मेरे विचार में ये होगा वो होगा, एक भी मैंने सिखाया है? नहीं, नहीं। बाइबल की बात, बाइबल की बात, एक एक पद बाइबल का है। तो इसीलिए विचार कीजिए, अगर इस स्थान को कोई झूठा कहता है तो वो अपने आप से पहचान कीजिए कि वो कुछ किस समूह का है, क्या वो सचमुच परमेश्वर की आत्मा से चलाया हुआ व्यक्ति है या नहीं? विचार कीजिए ऐसे। तो परमेश्वर के उद्देश्य के विषय में पुनः हम स्मरण करें, परमेश्वर का वास्तविक उद्देश्य क्या है? वास्तविक उद्देश्य, क्यों परमेश्वर 6000 वर्ष से काम करते आ रहा है? केवल एक उद्देश्य, क्यों? 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 मालूम है आप में से किसी को? क्यों? क्यों परमेश्वर 6000 वर्ष से काम करते आ रहा है? क्यों परमेश्वर ने इतनी मोटी बाइबल दी? क्यों परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को जानो? क्यों परमेश्वर ने कहा पहचानो? क्यों? क्योंकि परमेश्वर पुनः मनुष्य के साथ आकर के वास करना चाहता है, ये परमेश्वर की वास्तविक अभिप्राय है, वास्तविक उद्देश्य है। आदम, विचार कीजिए, आदम के पाप करने से पहले परमेश्वर अदन के बगीचे में ही रहता था, वाटिका में मनुष्य के साथ ही रहता था, परंतु पाप करने के बाद अब क्या हुआ? परमेश्वर को आत्मिक संसार में जाना पड़ा, मनुष्य पर मृत्यु ने शासन किया, निरंतर मनुष्य मरते रहे हैं, परंतु क्या परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया? हाँ, तुमने मेरा वचन पालन नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा, तुम सभी से कट्टिश चला गया परमेश्वर? नहीं। इच्छा क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है? पुनः उतर करके अपने संतानों के साथ आकर के वास करने की इच्छा है, वो परमेश्वर की वास्तविक उद्देश्य है। परंतु परंतु किसके साथ, किसके साथ उतर करके आ सकेंगे? पाप का मतलब क्या है? पाप, पाप का मतलब परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना, यह है पाप, यह है पाप। कोई भी वचन, मैंने हत्या नहीं किया, मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने किसी को भला बुरा नहीं कहा, क्या इतना ही केवल पाप नहीं करना है? नहीं, परमेश्वर के वचन को पालन ना करना, वो भी परमेश्वर ने पालन करो ऐसा कहा है। कोई भी वचन यदि हम परमेश्वर का पालन नहीं करते तो हम पाप कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो विचार कीजिए, पाप ना करने के लिए सबसे पहले क्या होना आवश्यक है? वचन को समझना आवश्यक है, वचन को, आज्ञाओं को जानना आवश्यक है। तो परमेश्वर किसके साथ आकर के वास करेगा? हाँ? कि जो परमेश्वर की वाचाओं को सही तरीके से पालन करता है उनके साथ, या फिर ऐसे ही किसी के साथ भी आकर के वास करेंगे? किसके साथ? जो परमेश्वर की वाचाओं को जानता है, उसका वास्तविक मतलब परमेश्वर की इच्छा से जानता है, परमेश्वर के मतलब को जानता है और उसके अनुसार पालन करता है, उन व्यक्ति के साथ में आकर के वास करने की प्रतिज्ञा है। तो वैसे दूसरे आगमन के समय जो नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को जानते हैं बाइबल के अनुसार, उसका वास्तविक मतलब जानते हैं और उसको अपने व्यवहार में भी पालन करते हैं, उन लोगों के साथ परमेश्वर आकर के वास करेंगे। ये परमेश्वर की वास्तविक उद्देश्य है। परंतु अभी तक 6000 वर्ष से लोगों को अगर हम देखें तो क्या उन्होंने परमेश्वर की वाचाओं को सही तरीके से पालन किया है? नहीं किया, नहीं किया। निरंतर सभी ने परमेश्वर की वाचाओं को भंग किया, विद्रोह करते आ रहे हैं। परंतु अंतिम में जब दूसरे आगमन के समय प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय और 14 अध्याय के अनुसार नया राज्य निर्माण किया जाएगा, छाप लगाई जाएगी, उसके बाद क्या उस समय के बाद उस समय के लोग पाप करेंगे कि नहीं? परमेश्वर की वाचाओं को उल्लंघन करेंगे कि नहीं? विचार कीजिए। दूसरे आगमन के बाद तीसरा आगमन भी है, प्रभु यीशु तीसरी बार भी आएंगे, ऐसा है कहीं बाइबल में?
नहीं है, नहीं। प्रभु यीशु जब दूसरी बार आएंगे तब खत्म, सब कुछ खत्म, जितना भी काम था वो खत्म होगा। स्वर्ग आकर के पृथ्वी पर वास करेगा, काम खत्म, तीसरा आगमन नहीं है। तो दूसरे आगमन के समय एक ऐसा राज्य निर्माण करना जो कभी पाप नहीं करेगा, जहां पर पाप नहीं होगा, परमेश्वर की वाचाओं को सब जानेंगे और उसके अनुसार पालन करेंगे। ये सृष्टि करना वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य है, उद्देश्य। तो वैसे स्वर्ग उतर करके, पवित्र नगर नया यरूशलेम उतर करके इस संसार में आकर के वास करने का प्रतिज्ञा, ये आशा है परमेश्वर का, उद्देश्य है। और इसके लिए पृथ्वी पर भी क्या होना आवश्यक है कि इच्छा स्वर्ग में जैसी पूरी होती है, पृथ्वी पर भी पूरी होनी आवश्यक है, आवश्यक है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा समूह दिखाई पड़ना आवश्यक है जो बाइबल को वास्तव में जानता हो, वास्तव में सत्य के वचन अनुसार पालन करता हो, परमेश्वर के नए नियम को वास्तव में जानता हो, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को जानता हो और उसके अनुसार पालन करता हो। वे लोगों के पास परमेश्वर आकर के वास करेंगे। और आसान भाषा में प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 अध्याय रखी 21 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो वो लोग को क्या नाम से बताया गया है बाइबल में? नया आकाश नया पृथ्वी बताया गया है। हिंदी बाइबल, अंग्रेजी बाइबल में न्यू हेवन न्यू अर्थ, कोरियन बाइबल में शिनशनजी, ये स्थान, शिनशनजी के 12 गोत्र, आत्मिक नया इजराइल के 12 गोत्र, ये आज के समय में दूसरे आगमन के समय में पृथ्वी पर सृष्टि किया गया स्वर्ग है, स्वर्ग आत्मिक संसार के अनुसार। और वहां पर परमेश्वर आकर के वास करेंगे और उसके बाद खत्म, उसके बाद अनंत जीवन, मृत्यु नहीं, शोक नहीं, पीड़ा नहीं, विलाप नहीं। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये भविष्य की आशा को आप सभी महसूस कर पा रहे होंगे। तो अगर आप हम सभी ये आशा को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार हमें कहाँ जाना आवश्यक है? खेत में ही रहना आवश्यक है या फिर वहां से निकल करके सत्य में नया आकाश नई पृथ्वी में जाना आवश्यक है? विचार कीजिए। तो आज के समय हर एक विश्वासी, जो क्रिश्चियन विश्वासी है, उन्हें ये चीज जांच करना आवश्यक है, आवश्यक है। एक नंबर में, मैं बाइबल में बताया गया कौन हूं, ये जांच करना आवश्यक है। अपने हिसाब से नहीं, बाइबल में मैं कौन, बाइबल में बताया गया मैं कौन, क्या मैं बाइबल की प्रतिज्ञा अनुसार सृष्टि हुआ हूं, ये विचार करना आवश्यक है, ये प्रश्न करना आवश्यक है। और बाइबल के प्रतिज्ञा अनुसार सृष्टि होने का मतलब क्या है? परमेश्वर के बीज से जन्मना। क्या मैं परमेश्वर से बीज से जन्मा हुआ हूं? विचार करना आवश्यक है। दूसरी बात, कटनी होना, ये प्रतिज्ञा है, तो क्या मैं कटनी हुआ हूं? ये विचार करना आवश्यक है। तीसरी बात, 12 गोत्र में आबद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि 12 गोत्र में परमेश्वर आकर के वास करते हैं, चाहे भौतिक समय में, चाहे पहले आगमन के समय में, चाहे दूसरे आगमन के समय में। तो क्या मैं 12 गोत्र में आबद्ध हुआ हूं? ये प्रश्न करने आवश्यक है। क्या मैंने छाप लिया है? ये प्रश्न करना आवश्यक है। क्या मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, दर्ता हुआ है? ये प्रश्न करना आवश्यक है। विचार कीजिए आप सभी, क्या आप सभी और हम सभी विचार कीजिए, अपने हृदय को टटोलिए और अपने आप को छल किए बिना इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या हम सभी, आप सभी इन वचन को लेने से पहले भी आप सभी के पास परमेश्वर का बीज था? विचार कीजिए। क्या आप सभी कटनी हुए हैं? विचार कीजिए। क्या आप सभी का नाम 12 गोत्र में है, 12 गोत्र में आबद्ध हुए हैं? कौन से गोत्र से हैं आप सभी? कौन से गोत्र से मालूम है? छाप लिया है आप सभी ने? विचार कीजिए। जीवन के पुस्तक में नाम है? विचार कीजिए। यदि नहीं है तो क्या हम स्वर्ग को प्रवेश कर सकेंगे? दूसरे आगमन के समय उद्धार प्राप्त कर सकेंगे? विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। चलिए, आज की कक्षा के हम अंतिम में आए हैं, निष्कर्ष में आए हैं। तो ऐसे पुराने नियम में क्या हुआ कि भौतिक इजरायलियों ने निरंतर पाप अपराध किया, शरीर से जन्मे हुए लोगों ने निरंतर पाप किया। तब परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की कि अब मैं शरीर से जन्मे हुए लोगों की नहीं, नई सृष्टि करूंगा, नई सृष्टि। और उस नई सृष्टि के लिए 2 प्रतिज्ञाएं और की गई। वो क्या थी? 2 प्रकार के बीज बोने की प्रतिज्ञा और नई वाचा करने की प्रतिज्ञा। और जो 2 प्रकार के बीज बोने की प्रतिज्ञा थी वो कब पूरी हुई? प्रभु यीशु के पहले आगमन के समय प्रभु यीशु की कलसियाओं में वो 2 प्रकार के बीज बोए गए।
दोनों प्रकार के बीज एक ही कलश, एक ही संसार में, एक ही जगत में, एक ही खेत में बोया गया। अब प्रभु यीशु की कलशियाओं में परमेश्वर का बीज भी है, शैतान का बीज भी है, परंतु इनको कब अलग अलग किया जाएगा? दूसरे आगमन के समय। परमेश्वर के बीज के द्वारा जन्मे हुए लोगों को कटनी करके, छाप लगा करके 12 गोत्र का निर्माण किया जाएगा। यह प्रतिज्ञा है दूसरे आगमन के समय। और ये लोग वास्तव में दूसरे आगमन के समय विश्वासी में से भी उद्धार प्राप्त करने वाले विश्वासी होंगे दूसरे आगमन के समय, जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 7 अध्याय की प्रतिज्ञा है। और वास्तव में परमेश्वर का उद्देश्य अगर हम देखें तो क्या है? अभिप्राय, भ्रष्ट हुए इससे पहले की बातें हटाकर, अभी तक जो भ्रष्ट हो चुका है, कलसियां सारी भ्रष्ट हो चुकी है, धर्म के संसार, धर्म के अगुआ, धर्म के पास्टर, धर्म के विश्वासी भ्रष्ट है, उनको हटा करके परमेश्वर के बीज द्वारा जन्मे हुए लोगों के द्वारा परमेश्वर का नया राज्य, नया जाति निर्माण करना, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर के बीज से जन्मे हुए लोग, कटनी हुए लोग, छाप लिए लोग, और उनके माध्यम से 12 गोत्र, परमेश्वर का राज्य, नया जाति निर्माण करना, वो परमेश्वर का उद्देश्य है। और उसके निर्माण के पश्चात परमेश्वर आत्मिक संसार का स्वर्ग प्रभु यीशु उतर करके आएंगे और परमेश्वर के शासन का संसार पूरा होगा, परमेश्वर का शासन वास्तव में शुरू होगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को सही तरीके से महसूस कर पा रहे होंगे। और दूसरी बात, हम क्या सीखेंगे दूसरी कक्षा में? दूसरे आगमन और आखिरी दिन के लक्षण, इसके विषय में हम सीखेंगे। तो अगर आप सभी के पास समय हो तो मत्ती 24 अध्याय आप सभी पढ़ करके आइएगा, वो हम दूसरी कक्षा में सीखेंगे। तो चलिए आज के वचन को हम यहाँ तक रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाउँ पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा स्वरूप हम ताली चढ़ाएंगे। आप सभी आराम कीजिएगा, दूसरी कक्षा में हम भेंट करेंगे।